भारत ने एक महीने पहले एक गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला था। बेसिकली जिस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा H1B वीजा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे, इलीगल माइग्रेंट्स को वापस इंडिया भेजा जा रहा था, इस समय पर इंडिया ने रशिया के साथ में एक सीक्रेट डील साइन की थी, जिसकी बारे में अभी जानकारी हम लोगों को लग रही है। बेसिकली रशिया और इंडिया दोनों ने मिलकर टेम्पररीली लेबर सप्लाई का एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद 5,000 लेबर पहले इंडिया से रशिया जाया करते थे, वो बढ़ के लगभग 2.25 लाख हो चुके हैं और आने वाले समय में ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस चीज़ ने केवल इंडिया की मदद नहीं की, बल्कि इस मास्टर स्ट्रोक ने रशिया के अंदर भी जीवन जो है वो बदल के रख दिया है, क्योंकि रशिया को 11 मिलियन लेबर्स की इस समय पे आवश्यकता है। वो सेंट्रल एशिया के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, इसलिए उसने अब इंडिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी करना शुरू कर दी है और इससे भारत का जो रूपी है उसका भी प्रयोग रशिया बेहतर रूप से कर पाएगा, जिसकी वजह से भारत और रशिया के ऑयल ट्रेड के अंदर ही मदद मिलने वाली है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, कैसे ये एक तीर से तीन निशाने, हर एक चीज को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। साथ में अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं पर्सनली लेके आया हूं। SRC10 कोड डाल देना, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लो तो आपको ना 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, जिसके बाद सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कुछ इस तरीके से आप लोगों को पड़ने वाली है। इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो गलत फॉर्म मत भरना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको फॉर्म भरने के अंदर गाइड कर देगी और आपके जितने भी पर्सनल डाउट्स हैं उनको भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा ऑन द कॉल। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रशिया जो है वो अपने इतिहास का सबसे बड़ा लेबर क्राइसिस इस समय पे झेल रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो रशिया के अंदर बर्थ रेट काफ़ी कम है और बर्थ रेट 1990s के बाद से और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जो रशिया है उसके पास में जनरली साइबेरियन वाले ठंडे इलाके आ गए, जहां पर नॉर्मली भी बर्थ रेट कम ही हुआ करता था। बाकी जो रीजन था सोवियत रशिया का, वो दूसरे देशों के अंदर तब्दील हो गया, जिसकी वजह से ऑलरेडी बर्थ रेट कम था। बर्थ रेट कम होने के साथ में रशिया के अंदर वॉर वगैरह की वजह से लगातार जो डिफेंस इंडस्ट्री है उन्होंने लेबर को खींच लिया, जिसकी वजह से लेबर का शॉर्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आज के समय में 25% लोग जो हैं वो रशिया के अंदर रिटायर होने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दुनिया का सबसे कम है, 2% से भी कम। और ये लोग जो हैं वो जनरली वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो मतलब खुद से काम नहीं करना चाहते, वो लोग हैं। इसके अलावा अगर आप रशिया के अंदर देखोगे तो लगभग आज के समय पे रशिया को 11 मिलियन वर्कर्स की आवश्यकता है और ये वर्कर्स की आवश्यकता इनको इंडस्ट्रीज में भी है, साथ में इनको डिफेंस सेक्टर के अंदर भी है, जहां पर आप देख सकते हो 10,000 वर्कर की जरूरत यहां पर इनको पड़ रही है। शिप बिल्डिंग के अंदर इनको 3,500 वर्कर की जरूरत पड़ रही है। डिफेंस, सिविलियन, शिपयार्ड, इन सब के अंदर इन लोगों को इस समय पे वर्कर्स की आवश्यकता है। अब रशिया के वर्कर की आवश्यकता तो है, पर रशिया जो है ना वो अभी तक वर्कर्स जो है वो सेंट्रल एशिया से अपने देश के अंदर लेके आ जाता था और वीजा फ्री तरीके से लोग जो है वो वहां से मूव भी कर सकते थे रशिया में, इसलिए चीजें जो है वो काफी स्मूथली चलती थी। बट अब चीजें जो है वो काफी हद तक बदल चुकी है। आप सब लोग जानते हो 2024 के अंदर क्रोकस सिटी हॉल अटैक हुआ, जिसके बाद से रशिया को ये समझ में आ गया है कि जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करने वाले लोग हैं दे कैन बी अ सिक्योरिटी इशू फॉर रशिया, और इसकी वजह से पब्लिक एंगर भी रशिया के अंदर बढ़ा और इसी वजह से रशिया ने क्या किया कि वीजा नॉर्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। इतना ही नहीं, जो सेंट्रल एशिया से वीजा फ्री तरीके से लोग जो आते हैं रशिया के अंदर, उनको रशिया ट्रैक नहीं कर पाता, इसलिए रशिया इनके ऊपर से जो डिपेंडेंसी कम करना ही चाहता है। साथ में सेंट्रल एशिया के वर्कर्स जो है ना वो एक जगह टिकते भी नहीं है, लगातार जॉब जो है वो चेंज करते रहते हैं। बट इस समय रशिया की स्थिति क्या है कि रशिया जो है ना वो नए लेबर को ट्रेन नहीं कर सकता। इंडिया जैसे हाल नहीं है कि यहाँ पर एक लेबर जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा, रशिया में वो चीज़ नहीं हो पा रही है, इसलिए दे वॉन्ट लॉन्ग टर्म वर्कर्स लाइक इंडिया। इसी वजह से रशिया जो है वो इंडिया के साथ में लेबर्स के लिए एक डील करना चाहता ही था। दूसरी तरफ इंडिया जो अगर आप देखोगे तो इट इज अ स्किल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया से कई सारे स्किल्ड लेबर पूरी दुनिया के अंदर जानते हैं, वो यूएस में भी जाते हैं, वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी जाते हैं। पिछले कुछ समय से ट्रेंड चेंज हो रहा था, पहले मिडिल ईस्ट के अंदर अनस्किल्ड वर्क परफॉर्म करने इंडियन जाते थे, अब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इंडिया के लोग जनरली जाते हैं, जहां पर यूएस के अंदर काफी सारा इंडियन डायस्पोरा रहता है।
बट अभी आप सब लोग जानते हो अमेरिका के अंदर माहौल किस तरीके का है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहना ये शुरू कर दिया है कि इंडियंस लोग जो है वो उनकी जॉब ले जाते हैं। दूसरी तरफ यही अमेरिका के द्वारा H1B वीजा नॉर्म्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी है और कुछ इलीगल माइग्रेंट्स आप देख सकते हो जिनको ये जोर जबरदस्ती करके वापस भारत की तरफ भेज रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक और काफी ज्यादा खतरनाक हम लोगों को देखने को मिल रहा था। ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये जो इंडियन डायस्पोरा है इनको रेगुलेटेड वे में किसी अच्छी जगह लगाया जाए जहां पर ये बेहतर रूप से काम कर सके। इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बढ़ रही है, बट अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन का बूम है हमारे पास। ऐसी कंडीशन में इंडिया के स्किल्ड लेबर दूसरे देशों के अंदर भी सप्लाई हो सकते हैं और वही चीज हम लोगों ने इस बार रशिया के साथ में की है। रशिया इज आवर रिलायबल फ्रेंड, जिसको जरूरत भी थी वर्कर की। इस वजह से जब दिसंबर के अंदर व्लादिमीर पुतिन इंडिया के अंदर विजिट किया ना, तो उस समय पर इंडिया ने रशिया के साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत टेम्पररीली लेबर माइग्रेशन को सिंप्लीफाई किया गया। और इस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस से ये हुआ कि जो इंडियन लोगों को रशिया के अंदर जाने के लिए 2021 में केवल 5,000 ही परमिट्स मिलती थी, वो पिछले साल 56,000 हो चुकी है। और 2025 के अंदर जो टोटल फॉरेन वर्क परमिट्स हैं रशिया के अंदर वो 2,40,000 तक पहुंच चुकी है। आप क्लियरली देख सकते हो इंडिया के जो लोग हैं जो रशिया के अंदर जाते हैं उनकी ग्रोथ सीधे 10 टाइम्स हो चुकी है और ये वाइड स्प्रेड फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग इन द स्किल्ड लेबर एज वेल, जिसके अंदर इंडियन लोग डिफेंस सेक्टर, शिप बिल्डिंग, इन सारी जगहों पे काम तो कर ही रहे हैं। उसके साथ में इंडियन लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, होटल, रेस्टोरेंट, म्यूनिसिपल सर्विसेज, फार ईस्ट एरिया के जो प्रोजेक्ट हैं, हैवी इंडस्ट्रीज के जो प्रोजेक्ट हैं, स्नो क्लियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबको भी इंडियंस ने अब रशिया के अंदर उठा लिया है, जिसके बाद अब रशिया की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से इंडियंस के ऊपर हो चुकी है। इसकी वजह से एक बड़ा बेनिफिट इंडिया को ये हो रहा है कि बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में क्रूड ऑयल का एक बड़ा व्यापार होता है, आप सब लोग जानते हो, जिसके अंदर रशिया इंडिया को तेल भेजता है, बदले में पेमेंट जो है वो इंडिया रुपी में करता है और ये रुपी रशिया के पास में पड़ा रहता है उसके वोस्त्रो अकाउंट के अंदर। अब रशिया को इस रुपी का प्रयोग करना था। अभी तक वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करता था, इंजीनियरिंग गुड्स को इंपोर्ट करता था। अब एक और चीज करना शुरू कर दी है। इन्होंने क्या किया है कि जो इंडियन लोग रशिया के अंदर आके काम करते हैं बेसिकली वो अपने देश के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर वापस रेमिटेंसेस भी भेजते हैं एंड इट इज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आने वाले समय के अंदर ये होगा क्योंकि इंडिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भेजता है। इस वजह से रशिया क्या करेगा कि ये जो रुपया उनके वोस्त्रो अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है इसको ही इंडिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो रुपी उसके पास में आ रहा है वो भी यूज हो जाएगा और रुपी का पूरा रिसाइकल यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो जीएस और सीसेट का कंप्रहेंसिव क्रैश कोर्स है जो कि 7,999 के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको 30 टेस्ट भी मिलने वाले हैं। अगर आप नॉर्मली कहीं जाओगे तो आपको 30 टेस्ट का ही प्राइस मिल जाएगा 15-20 हज़ार, बट अनअकैडमी आप लोगों के लिए इसी प्राइस के अंदर टेस्ट तो दे ही रहा है, उसके साथ में आपको सब्जेक्ट्स भी दे रहा है और उसके साथ में आप लोगों को 1 पेजर नोट्स भी मिलेंगे फॉर प्रॉपर रिवीजन, यानी कंप्रहेंसिव तैयारी यहाँ पर आप लोगों की कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।